बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस में ईथर। हमारा पहला टॉपिक है ईथर। ईथर का बच्चों समान सूत्र है ROR-। यहाँ पर बच्चों R और R- क्या है? R या R- को एल्किल ग्रुप कहा जाता है। R या R- एल्किल ग्रुप कहलाते हैं, एल्किल ग्रुप। और बच्चों बताया गया है कि एल्किल ग्रुप क्या होता है। जो हमारा एल्केन होता है, एल्केनों में से जब हम एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं तो वो एल्किल बन जाता है। जैसे हमारे पास मेथेन है CH4, इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए तो सिंगल बॉन्ड CH3 बन जाएगा और ये मेथेन था और ये मेथेन से हो जाएगा मेथिल। इसी प्रकार हमारे पास एथेन था, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन कम कर दें तो C2H5 बन जाएगा बच्चों, जिसका नाम है एथिल। इसी प्रकार C3H8 प्रोपेन है, इसमें से एक कम कर देंगे C3H7 हो जाएगा, इसका नाम है प्रोपिल। तो इसी प्रकार C4H10 ब्यूटेन है, इसमें से एक कम कर दिया जाएगा C4H9 बन जाएगा, इसका नाम है ब्यूटिल। बच्चों ये सब जो लिखे गए हैं सब कहलाते हैं R या R-। और बच्चों ये क्या है? सब एल्केन है, ये सब है एल्केन। तो एल्केनों में से अगर एल्केनों में से एक हाइड्रोजन कम कर दिया जाए जो हमें प्राप्त होता है ये एल्किल ग्रुप कहलाते हैं। और एल्किल ग्रुपों का जो नाम होता है उसी जो एल्केन था उनका, एल्केनों में जो उनका नाम था उसी में से एन की जगह हटा करके इल लगा दिया जाता है। जैसे था मेथेन, तो मेथ धन एन, तो बच्चों जो एन है वहाँ पर हो जाएगा इल, तो हो जाएगा मेथ धन एन में जो एन है वो हट के हो जाएगा इल, तो हो जाएगा मेथिल। ये एथ धन एन में एथेन में एन हट के हो जाएगा एथिल। प्रोपेन में एन हट के हो जाएगा इल, तो प्रोपिल हो जाएगा। बच्चों ये कहलाते हैं R या R-। इसी प्रकार और लिख सकते हैं आप सिंगल बॉन्ड C5H11, इसका नाम हो जाएगा पेंटिल। C6H13 हेक्सिल। अब बच्चों ईथर क्या है? R और R-, इनका समान सूत्र है। बच्चों इसका क्रियात्मक समूह है, इसे हम लोग कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। इनका क्रियात्मक समूह होता है सिंगल बॉन्ड OR-, ये इनका क्रियात्मक समूह है। और इसमें अनुलग्न जुड़ता है बच्चों ऑक्सी एल्केन, ऑक्सी एल्केन। और इसका नाम बनाने का जो सूत्र है बच्चों, IUPAC नाम का सूत्र है छोटे ग्रुप। अगर बच्चों ग्रुप छोटा बड़ा है तो छोटे ग्रुप में उपस्थित कार्बन के संगत पूर्वलग्न प्लस ऑक्सी प्लस बड़े ग्रुप में उपस्थित कार्बन के संगत एल्केन। बच्चों इस प्रकार से हम लोग नाम बनाएंगे। अब हम यहाँ पर R और R- को रख रहे हैं, दोनों बच्चों सेम भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मेथिल लेके चल रहे हैं, दोनों जगह पे रख रहे हैं, दोनों सेम कर रहे हैं। तो R और R यहाँ पर भी रख रहे हैं मेथिल, यहाँ पर भी मेथिल रख रहे हैं, हो जाएगा CH3OCH3। बच्चों यहाँ तो दोनों ग्रुप, यहाँ पर तो दोनों ग्रुप सेम है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, तो किधर से भी चलिए। तो छोटे ग्रुप में उपस्थित कार्बन के संगत पूर्वलग्न। बच्चों का इसको हम छोटा माने कुछ भी माने, दोनों सेम है। इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन के संगत पूर्वलग्न होता है मेथ। बच्चों हो जाएगा पहले मेथ और धन आखिरी जगह हो जाएगा ऑक्सी और धन। अगला ग्रुप ये वाला बचा है, जो अगला ग्रुप बचा रहेगा उसमें जितने कार्बन होंगे उसके संगत हमें लिया जाएगा एल्केन। बच्चों एक कार्बन के संगत एल्केन होता है मेथेन, तो हो जाएगा मेथेन।
तो बच्चों इसका नाम हो गया मेथॉक्सी मेथेन। इसी प्रकार से बच्चों हम लोग और भी नाम बना सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बच्चों रख दें मेथिल और फिर यहाँ पर रख दें C2H5, बड़ा ग्रुप ले आए। तो बच्चों यहाँ पर ये छोटा ग्रुप है और ये बड़ा ग्रुप है। छोटे ग्रुप में एक कार्बन है, एक कार्बन संगत पूर्ण होता है मेथ, तो हो गया मेथ। और धन ऑक्सीजन की जगह बच्चों आ जाएगा ऑक्सी। और धन ये बड़ा ग्रुप है, इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन के संगत बच्चों एल्केन होता है एथेन, तो हो जाएगा एथेन। तो बच्चों हो गया मेथ धन ऑक्सी धन एथेन, मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन। इसी प्रकार बच्चों अगर हम फिर C2H5 ले लें, दोनों तरफ सेम ले लें, बच्चों इसमें दोनों ग्रुप सेम हो गया है, तो ये इसमें 2 कार्बन हो जाएगा एथ प्रीफिक्स और धन ऑक्सी और धन 2 कार्बन के संगत एल्केन हो जाएगा एथेन। तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। इसी प्रकार बच्चों अगर हम ले लें C2H5O C3H7, बच्चों फिर छोटा बड़ा हो गया, तो छोटे ग्रुप में 2 कार्बन है, 2 कार्बन के संगत पूर्व लग्न होता है एथ, इसकी जगह हो जाएगा बच्चों एथ, धन ऑक्सीजन की जगह हो जाएगा ऑक्सी और धन 3 कार्बन के संगत एल्केन बच्चों होता है प्रोपेन। बच्चों इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी प्रोपेन, एथॉक्सी प्रोपेन। बच्चों इस प्रकार से हम लोग इसका IUPAC नामांकन करेंगे। और बच्चों कुछ इसका एक और लिखे थे हम CH3OCH3। अगर बच्चों इसका जनरल नाम बनाना, कॉमन नाम बनाना है, तो कॉमन नाम में क्या होता है, ये देखिए बच्चों मेथिल है और ये मेथिल है, तो मेथिल मेथिल हो जाएगा डाई मेथिल। और कौन सा ग्रुप चल रहा है, ईथर, इसका नाम हो जाएगा डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। ये है बच्चों कॉमन नेम। इसका हो जाएगा, ये मेथिल एथिल है, बच्चों आपको पहले ये देखना है कि मेथिल लिखा जाता है यम से, या में ETHYL, और एथिल लिखा जाता है ETHYL। बच्चों पहले यम आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में पहले ई आता है। जो पहले आता होगा उसे पहले बोलेंगे, जो बाद में आता होगा उसको बाद में बोलेंगे। तो आप लोग अंग्रेजी वर्णमाला जानते हैं कि पहले क्या आता है, पहले ई आता है, पहले यम आता है। ABCD करके आप लोग देख लीजिए, ABCDEFGH, तो ई पहले आता है बच्चों, पहले एथिल बोला जाएगा, तो इसका नाम बोलेंगे एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। अब बच्चों का इसका कॉमन नेम बनाना है, तो एथिल एथिल दोनों सेम हो गया, तो एथिल एथिल हो जाएगा डाई एथिल, 2 बार हो जाएगा, तो डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। इसी प्रकार बच्चों का इसका कॉमन नेम करना हमें, तो ये एथिल है, ये प्रोपिल है। अब आप बताइए पहले ई आएगा, पहले ई पी आएगा, तो आप जाने पहले ई आएगा, पहले ई वाला बोलेंगे, एथिल पहले बोलेंगे, तो हो जाएगा एथिल, फिर बोलेंगे दूसरा वाले ग्रुप प्रोपिल, और फिर लास्ट में ईथर, एथिल प्रोपिल ईथर। तो बच्चों इस प्रकार से इनका नामांकन किया जाएगा। अब बच्चों इनकी संरचना के बारे में बात करते हैं। इनकी अगर संरचना आपको बनानी है, तो संरचना बनाने के लिए से बच्चों हमारे पास है CH3OCH3, जिसका नाम था डाईमेथिल ईथर। बच्चों पहले आप ये मेथिल है, इसमें 1 कार्बन है, फिर O हो जाएगा, फिर C हो जाएगा, और बैलेंसी सिंगल सिंगल बॉन्ड ओपन कर दीजिए, H H H H H H। अब बच्चों अगर आपको ये बनाना है अगर आपको बनाना है CH3O C2H5, तो पहले बच्चों O बना देंगे, फिर इधर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन जोड़ देंगे एक दूसरे से, इधर 1 कार्बन है तो 1 कार्बन, और बैलेंसी पूरा कर देंगे, और सिंगल बॉन्ड पे हाइड्रोजन लगा दिया जाएगा। अच्छा ये हो गया मेथिल एथिल ईथर, एथिल मेथिल। इसी प्रकार बच्चों
अगर आपको बनाना है C2H5O C2H5 डाईएथरीथर, तो वो बना लीजिए। इधर भी 2 कार्बन हैं और इधर भी 2 कार्बन हैं, तो सिंगल बॉन्डेड पे हाइड्रोजन है, लगा दीजिए। बच्चों, इस प्रकार से संरचना बनाई जा सकती है। अब बच्चों इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे एमीन। बच्चों हमारा अगला ग्रुप है एमीन। बच्चों एमीन का सामान्य सूत्र होता है, एमीन का सामान्य सूत्र होता है RNH2। ये बच्चों एमीन हमारा 3 प्रकार का होता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। अब बच्चों ये बनता कैसे है, आप लोग अमोनिया पढ़े NH3। बच्चों NH3 का जो स्ट्रक्चर है ये है NHH और एक लोन पेयर। बच्चों अगर अमोनिया के एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए और यहाँ पे एक एल्किल ग्रुप लगा दिया जाए, तो जो बनता है उसे प्राथमिक एमीन कहते हैं। अर्थात प्राथमिक एमीन में नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होना चाहिए। देखिए नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो जो RNH2 है ये हमारा प्राइमरी एमीन है, इसे हम लोग एक अंश एमीन भी कहते हैं। अब बच्चों अगर मैं इसमें एक हाइड्रोजन और हटा दूं और एक एल्किल ग्रुप और लगा दूं, कोई भी एल्किल ग्रुप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे इसके बराबर हो, तो आप देखिए बच्चों यहाँ पर R डैश हो गया और एक बचा। तो अगर बच्चों N के पास केवल एक हाइड्रोजन है और 2 एल्किल ग्रुप आ जाएंगे, तो हम लोग इसे कहेंगे सेकेंडरी एमीन या द्वितीयक एमीन। अगर बच्चों तीनों हाइड्रोजन हट जाएं और इस पर भी एल्किल ग्रुप आ जाए, R सिंगल डैश R डबल डैश, बच्चे से हम लोग कहते हैं तृतीयक एमीन। अर्थात नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा, एक R हो जाएगा, एक R1 हो जाएगा और एक R डैश R डबल डैश हो जाएगा। तो बच्चों इसको हम लोग कहते हैं तृतीयक एमीन, 3 अंश एमीन। लेकिन बच्चों आप लोगों को केवल प्राथमिक एमीन पढ़ना है कक्षा 10 में, बाकी ये दोनों के बारे में हम लोग कक्षा 11-12 में अध्ययन करेंगे। बच्चों ये हमारा प्राथमिक एमीन है, इसी के बारे में हमें अध्ययन करना है। तो R के बारे में आप लोग जानते हैं बच्चों, R क्या होता है। R या R डैश आपको बताया गया कि मेथिल होता है, एथिल होता है, प्रोपिल होता है और ब्यूटिल होता है, इसी प्रकार पेंटिल है, हेक्सिल है। बच्चों इनको सबको क्या कहते हैं हम लोग, इनको मेथिल कहते हैं, इसको एथिल कहते हैं, इसको प्रोपिल कहते हैं, ब्यूटिल कहते हैं, पेंटिल और हेक्सिल। इस प्रकार बच्चों आगे बना सकते हैं आप लोग। और बच्चों सबके सामने जब एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, सब में एक सिंगल बॉन्ड लग जाएगा। जो आगे लगा बच्चों सिंगल बॉन्ड है और ये तो केवल मिलाया गया है। तो बच्चों यही R या R डैश को हम यहाँ पर रख करके बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं और इनका समान नाम होता है इनका एल्कनामीन। और इसका सूत्र होता है बच्चों, सूत्र होता है नाम बनाने के लिए कार्बन के संगत एल्केन धन एमीन। तो बच्चों हम R को रख रहे हैं, या आप यहाँ पर R की जगह पर और इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं CnH2n+1 सिंगल बॉन्ड NH2। ये बच्चों दोनों चीज़ें एक ही हैं,
इसमें अगर AN बराबर 1 2 3 रखते चले जाएंगे तो आपको यही R प्राप्त होता जाएगा। इसे मैं यहाँ 1 रख दूँ तो मुझे मिलेगा CH3 और फिर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड NH2। बच्चों अगर यहाँ 2 रख दें तो मिल जाएगा C2H5NH2। 3 रख दें तो C3H7NH2 या 4 रखें C4H9NH2 या C5H11NH2। अब बच्चों अगर इसका नाम हमें बताना है तो नाम बताए कार्बन के संगत एल्केन धनेमीन। तो एक कार्बन के संगत एल्केन होता है मेथेन, तो मेथेन धनेमीन हो जाएगा मेथनामीन। मेथनामीन बच्चों 2 कार्बन इसमें है तो 2 होता है एथेन, तो एथेन धनेमीन एथनामीन। बच्चों इसमें 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के संगत एल्केन क्या होता है? प्रोपेन होता है, तो प्रोपेन धनेमीन प्रोपेनामीन। इसी प्रकार बच्चों हो जाएगा ब्यूटेनामीन। बच्चों ये इनका IUPAC नाम बनाया गया है। अगर आप लोगों को इसका जनरल नाम बनाना है, कॉमन नेम बनाना है, तो कॉमन नेम भी हम आगे लिख दे रहे हैं, देख लीजिए आप लोग। कॉमन नेम के लिए बच्चों जो एल्किल ग्रुप हो, कॉमन नेम के लिए जो एल्किल ग्रुप हो उसको बोलिए और उसके आगे एमीन बोलिए। तो ये मेथिल है, मेथिल धन एमीन, मेथिल एमीन, तो इसका कॉमन नाम हो जाएगा बच्चों मेथिल एमीन। इसका हो जाएगा एथिल एमीन। इसका हो जाएगा बच्चों प्रोपिल एमीन। इसका हो जाएगा ब्यूटिल एमीन। इसका हो जाएगा पेंटिल एमीन। बच्चों ये है आपका कॉमन नेम और ये है आपका IUPAC नेम। अब बच्चों अगर इनका स्ट्रक्चर आपको बनाना है, संरचना बनानी है, तो पहले आप NH2 बना लीजिए। किसी की भी संरचना से हमें बनानी है मेथिल एमीन की, पहले हम NH2 बनाएंगे, यान सिंगल बॉन्ड H और एक वैलेंसी ओपन रहेगी क्योंकि एक हाइड्रोजन गायब हो चुका है। बच्चों यहाँ पर मेथिल जोड़ देंगे CH3, ये हमारा हो गया स्ट्रक्चर। जैसे इसका बनाना है पहले NH2 बना देंगे, N हो गया, H हो गया, H हो गया, और फिर 2 कार्बन है तो 1 2 और सिंगल बॉन्डेड पे हाइड्रोजन आ जाएगा, तो हो जाएगा C2H5NH2। हमें ये बनाना बच्चों C3 वाला, पहले आप NH2 बना दीजिए, फिर 3 कार्बन जोड़ दीजिए, 1 2 3, ये बच्चों हो गया। पूरा इसको बनाना है तो N H 1 2 3 4 सिंगल बॉन्डेड पे सब हाइड्रोजन लगा दीजिए। अब बच्चों का इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, छोटे फॉर्म में लिखना है, तो ये तो हमारा मेथिल है, इसको हम लिख देंगे CH3 और फिर इसको लिख देंगे NH2, ये तो वही रहेगा। लेकिन इसको लिखना है तो ये है CH3, तो इसको CH3 लिखेंगे, फिर ये CH2 है, CH2 लिखेंगे, फिर NH2 लिख देंगे। इसको लिखना है पहले CH3 लिखेंगे, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 लिखेंगे, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 लिखेंगे और फिर NH2 लिख देंगे। इसको लिखना है CH3 लिखेंगे, फिर CH2 लिखेंगे बच्चों, फिर एक और CH2 लिखेंगे, फिर एक और CH2 लिखेंगे और फिर NH2 लिख देंगे। बच्चों इस प्रकार से हम लोग IUPAC नाम इनका बनाएंगे और इस प्रकार से इनकी संरचना बना सकते हैं। आज के लिए बस बच्चों इतना ही, फिर आगे कुछ ग्रुप हमारे पास और बचे हुए हैं जिसके बारे में हम कल बात करेंगे।